वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। मैं माधव सिंधिया आप सभी को सिंधिया क्लास पर स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो 2025 के एग्जाम में महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने कितना सवाल को जवाब देते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे और दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। ये हमारी महत्वपूर्ण काम है। तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है, यानी अपघटन अभिक्रिया है। तो क्या अपघटन अभिक्रिया है? तो ये हमारा अपघटन अभिक्रिया है KClO3 2KCl+O3 यानी ऑप्शन ग सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए विस्थापन किसे कहते हैं? जब एक अभिक्रिया से दूसरे अभिक्रिया में दोनों को जोड़ने की चलिए एक किसी दूसरे माध्यम में भेज दिया जाता है तो यानी अलग कर दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन करते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएंगे? CaO नहीं Fe+CuSO4। तो इसमें जब फेरस सल्फेट को अगर हम कॉपर सल्फेट को लोहा में मिला देंगे तो दोनों क्या बन जाएंगे? फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ग सही है। अगला प्रश्न है 3 नंबर है कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है। उभय विस्थापन अभिक्रिया तो ये हो जाएगा ग नंबर, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। अपघटन अभिक्रिया नहीं है तो जवाब जल्दी करें। निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है? तो निम्नलिखित अपघटन Cu+O2 यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, ये सही है, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है, जी हाइड्रोजन क्या है? अवकरण कहलाता है। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब अवकारक पदार्थ ऑक्सीकारक हो जाता है, अवकारक पदार्थ ऑक्सीकारक हो जाता है, लेकिन ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, यानी 5 का ग सही है। 5 का ग सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर प्रश्न कह रहा है 6 नंबर प्रश्न है कि अभिक्रिया ZnO+CO बराबर Zn+CO2 के संबंध में कौन कथन सही है। जिंक का ऑक्सीकरण होता है, सही बात, ये ऑक्सीकरण होता है जिंक का। CO2 का ऑक्सीकृत होता है, CO2 का ऑक्सीकृत होता है, ये भी होता है। CO का अवकरण होता है, ये भी होता है, लेकिन ZnO का अवकरण नहीं होता, यानी कथन सही है। दहन अभिक्रिया यानी जो जलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दहन अभिक्रिया। तो हमारा क्या है? उबलता हुआ जल, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना। दहन अभिक्रिया क्या है? पेट्रोल का जलना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर प्रश्न कह रहे हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में है तो वो क्या है? प्रकाश का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर में क्या कह रहे हैं? 9 नंबर कह रहे हैं अभिक्रिया PbO+C बराबर तीर का निशान Pb+CO2 में है तो ये क्या हो जाएंगे? PbO का अवकरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया है तो रेडॉक्स क्या है? ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, ऑप्शन ख नंबर सही है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? तो 11 का हो जाएंगे ज्वलन ताप, यानी क नंबर, यानी क्या कहलाते हैं? ज्वलन ताप। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अभिक्रिया 2Kl+ क्लोरीन। तो क्लोरीन चलिए तुझसे पता चलता है तो क्या पता चलता है? 12 का। तो 12 का हमारे हो जाएंगे ख नंबर, क्या हो जाएंगे? L2 की तुलना में Cl2 यानी क्लोरीन अधिक क्रियाशील होता है, यानी कि L2 के क्लोरीन अधिक क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन करने पर क्या बनता है। तो क्या बनता है? क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। अगला प्रश्न है खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। तो खाना ब्यूटेन है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या बनता है। तो पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का है संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर? द्रव्यमान की अनवरतता के सिद्धांत पर। किसका? द्रव्यमान के अनवरतता के सिद्धांत पर। 17 नंबर का है जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं। तो ते क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा है? यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है, ऑप्शन घ सही है। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है कि बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अधिक कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण। क्या कहते हैं? अवक्षेपण। अगला नंबर आपका ऑब्जेक्टिव होमवर्क रहा HW रहेगा 20 नंबर।
और 21 नंबर आपका होमवर्क रहेगा। आप इसे होमवर्क के तौर पर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो चलिए, अगर कल जो फर्स्ट एग्ज़ाम आप देगा तो उसका नाम लिया जाएगा। तो चलिए वापस से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।